कितने घटिया इंसान हो तुम। चले जाओ मेरे ज़िंदगी से, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। ये वो बात है जो आपने अपनी ज़िंदगी में या किसी मूवी वगैरह में कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। लेकिन अच्छा इंसान क्या होता है? ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो किसी इंसान को अच्छा बना सकती है? वीडियो को आखिर तक देखते रहना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अच्छा इंसान कैसे होता है। कुछ ऐसे खास बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो अगर किसी इंसान में है तो वो एक दावेदार हो सकता है। अच्छा इंसान के लिए पॉइंट नंबर 1, गुस्सा करना छोड़ दो। यार हमारे यहाँ पर ना एक बात बहुत मशहूर है कि जो लोग गुस्सा करते हैं ना वो अच्छे इंसान नहीं होते। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता या उसे कभी गुस्सा नहीं आया। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो हर किसी में पाया जाता है। लेकिन एक अच्छे इंसान की ये क्वालिटी होती है, वो गुस्से को कंट्रोल करना जानता है। गुस्से में वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा या फिर ऐसा फैसला नहीं लेगा जो उसकी ज़िंदगी को लॉन्ग टर्म में या किसी की भी ज़िंदगी में नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगा। अगर आपका कोई दोस्त कुछ ऐसा करता है जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है तो कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा दोस्ती से बढ़कर नहीं है। गुस्से को गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपकी दोस्ती से हाथ धोना पड़े। पॉइंट नंबर 2, माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना ये एक बड़े और एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी इंसान को ऊंचा बनाती है। किसी को माफ़ करना एक ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये इंसान उनके बहुत काम आता है। गलती हर किसी से हो सकती है, और गलती के बाद अगर आपसे माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आपके किसी दोस्त ने आपका दिल दुखाया और आप उससे नाराज़ हो और आपके दोस्त को उसकी गलती का एहसास हो जाए, वो अगर आपसे माफ़ी मांग रहा है, उसका मतलब ये है कि वो आपको वैल्यू देता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। तो आपका फ़र्ज़ भी है कि उसकी कदर करे और उसको माफ़ करो। और उसको माफ़ करना सीख लिया ना तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। यू आर द विनर। पॉइंट नंबर 3, मदद करना सीखिए। आजकल हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मतलब रखते हैं। कोई जिए या कोई मरे, हमें उससे क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको दूसरों की मदद करनी होगी। अगर अच्छे इंसान कारण के लिए लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। किसी की मदद का मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियली मदद की जाए, उसको पैसे दिए जाए, बल्कि किसी बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवाए जाए, उसे पैसे दिए जाए, बल्कि किसी बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवाना, बस में किसी बड़े आदमी को बैठने की जगह देना, या फिर आपसे बड़े आदमी या औरत से रिस्पेक्ट से बात करना, ये भी उनकी मदद ही है। आप उनकी ज़िंदगी आसान बनाते हो, आप उनकी ज़िंदगी अच्छी बना रहे हो। जब आप किसी लोगों की मदद करोगे ना तो लोग आपकी मदद करेंगे, और इससे आप ना केवल बेहतर इंसान बनेंगे बल्कि सोसाइटी है वो भी तरक्की करेगी। अभी आता है पॉइंट नंबर 4, सुनो तो सही। एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे की प्रॉब्लम, उनके दुख तकलीफ़ें सुनना ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। ये ज़िंदगी हर किसी को जीना है। सबके अपने अपने बोझ है। किसी का थोड़ा है बोझ, शेयर कर लो, और आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग सुनते हैं नहीं, अगर उनसे कोई प्रॉब्लम शेयर करता है ना
तो उसकी पूरी बात सुने बिना ही सजेशन देना चालू कर देते हैं। अरे भाई सुन तो ले, उसको अपना मन तो हल्का करने दो, ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम को सुना ही जाए। वैसे नॉर्मल गैदरिंग में भी हमारे माँ बाप है, दोस्त है, और हमसे ना कुछ बातें कर रहे हैं वहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो, मोबाइल में उंगलियां चलाते बैठे हो और सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ ना जवाब दे रहे हो। यानी कि हम सरासर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा इंसान बनना है ना, तो आपको पूरा ध्यान के साथ में अगले की बात सुनना पड़ेगा और फिर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, ना कहना सीखना। अब आप सोचोगे कि ऊपर के 4 पॉइंट मैंने सब अच्छे बताए, फिर पांचवी बात ये जो है, पांचवा जो पॉइंट है, तो ऐसा क्यों बता रही है। देखो, ये जो क्वालिटी मैं बताने वाली हूँ ना, जो किसी के पास पाई जाए तो ना ये सिर्फ आपको फ़ायदा देगी, बल्कि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा कर देखेगी। एक अच्छा इंसान वो होता है वो जो किसी को झूठी तसल्ली ना दे। झूठी तसल्ली के बजाय उन्हें पहले ही मना कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त आपसे 15,000 रुपीज़ मांग रहा है, उसको चाहिए, तो आपसे लोन के तौर पर मांग रहा है, और आपको ये भी चीज़ पता है कि वो ना इंसान रिटर्न करने में थोड़ी देर लगाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन तभी भी आप उसे वो 15,000 का लोन करवा देते हो। आपको ये भी पता है ये सब चीज़ें कि वो रिटर्न देने में नाटक करेगा। फिर आप पूछते हो तो वो बोलता है मैं देता हूँ ना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, जबकि आपको पता है कि वो ना नहीं देने वाला। इसलिए पहले ही मना कर दो उसको, तुरंत ही मना कर दो। ना कहना सीखो। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते ना, तो उसको बोल करके बताना भी ज़रूरी है। अभी आती है पॉइंट नंबर 6, झूठ मत बोलो। झूठ एक नॉर्मल सी हैबिट है जो आजकल हर एक इंसान में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन इसको तमाम आदतों की माँ कहा जाता है। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको झूठा तो बोलना ही पड़ेगा भाई, और झूठ को छुपाने के लिए और बहुत सारे झूठ पर बोलने पड़ेंगे। अगर आपने झूठ बोलने की आदत बना के रखी है ना, तो झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। और अगर कोई अच्छा इंसान ज़्यादा झूठ बोलता है तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम दोस्तों को खो देता है, और उसकी सच्ची बात पर भी कोई यकीन नहीं करने को तैयार होता। इसीलिए अगर चाहते हो ना एक अच्छे इंसान की तरह जिया जाए, तो झूठ बोलना आपको छोड़ना होगा। सच बोलकर अगर मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ सकता है तो कर लीजिए, लेकिन झूठ की दलदल में ना फंसे। अब आता है पॉइंट नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लेना सीखो। एक अच्छे इंसान की ये निशानी है कि वो ना हर काम की जिम्मेदारी लेता है। वो जहाँ अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी कबूल करता है, उसी तरह से अपनी हार को भी खुले दिल से स्वीकार करता है। आजकल लोगों की आदत है कि अगर वो किसी काम में सक्सेसफुल हो जाए ना, तो कहेंगे कि ये तो मैंने किया, ये मेरी प्लानिंग है, बहुत अच्छी थी, मेरा दिमाग बड़ा तेज़ है। लेकिन अगर वो फेल हो गया, भैया इसका तो जो पूरा भंडा है ना, वो किसी और के सिर पर जाके फोड़ देगा। या फिर कहीं पर आप हार रहे हो, कहीं पर गलत कर रहे हो, तो आपको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसकी वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। अब आता है पॉइंट नंबर 8, हकीकत दिखाओ। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे आपने फेक पीपल पसंद नहीं है ना, झूठे इंसान पसंद नहीं है, उसी तरह दूसरों को भी फेक पीपल अच्छे नहीं लगते। एक फेक इंसान कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। आप लोगों को अपने आप को वैसे ही दिखाएं जैसे कि आप हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वे अपनी असली तस्वीरें लोगों को दिखाते ही नहीं। वो लोगों को दिखाते हैं वो अपने वसूलों के बड़े ही पक्के हैं। वो जो झूठ नहीं बोलते और वो रिस्पेक्ट करता है।
लेकिन अंदर ही अंदर ना ये बात खुद जानते हैं कि वो कहने से कोई भी क्वालिटी उसके पास में नहीं है। चाहे अपने कोई भी बुरे आदत को अपनी रियल इमेज में ही लोगों के सामने रखे तो अच्छा है। पॉइंट नंबर 9, पोलाइट बनिए। अगर आपसे कोई इंसान, यकीन मानो आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छे नहीं लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर किसी से प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा और अपने सारे गम भूल जाएगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रहे हो और कलेक्टर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बजाय उससे प्यार से बात कीजिए। उसके चेहरे की जो स्माइल है ना, आपको खुश करेगी। और दिन भर का काम करके थके लोग सिर्फ प्यार के 2 बोल चाहते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा इंसान बनना है ना तो पोलाइट बनना होगा। अब आती है पॉइंट नंबर 10, जलना बंद करो यार। ये जो जलन है ना, जलने की आग जो है ना, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। किसी भी सफल इंसान से जलिए मत, बल्कि ज़्यादा मेहनत कीजिए और सीखिए कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। क्योंकि जलने वाले लोग कभी अच्छे नहीं होते या फिर अच्छे इंसान नहीं होते। वो अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। अगर आपके मेरे 10 पॉइंट समझ में आए होंगे तो जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए कम से कम, वैसे तो ये लिस्ट एंडलेस है, बट कम से कम ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1, गुस्सा छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 2, माफ़ करना सीखिए। पॉइंट नंबर 3, मदद करना सीखिए। पॉइंट नंबर 4, सुन तो सही किसी की। पॉइंट नंबर 5, ना कहना सीखिए। पॉइंट नंबर 6, झूठ मत बोलिए। पॉइंट नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पॉइंट नंबर 8, हकीकत दिखाइए। पॉइंट नंबर 9, पोलाइट बनिए। और पॉइंट नंबर 10, जलना बंद कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन से गुण हैं जो इंसान को अंदर से अच्छी होने के लिए, नेक इंसान बनने के लिए, नेक दिल इंसान बनने के लिए काम आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना काम कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।